अपने हिसाब से चलने के लिए, अपनी राह चुनने के लिए, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोच समझकर अपनी राह को चुनते हैं। और अधिकतर लोग तो जोश में ही कदम उठा लेते हैं और तय भी नहीं कर पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। ज़्यादातर लोगों का प्लानिंग फिक्स नहीं होता कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। फिर उम्मीद करते हैं कि जीवन में हमें खुशी मिले। जब आपका रास्ता सही नहीं होगा, आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, तो आप खुशी के पैमाने कहाँ ढूंढेंगे? और जब खुश नहीं होंगे तो अपने आसपास के माहौल को खुश कैसे रख पाएंगे? मैं पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ, कुछ नए विचारों के साथ, जिसमें आज की विचारधारा है खुशी और प्रेम। चूँकि ये दोनों ही परस्पर हैं। जहाँ प्रेम है वहीं खुशी है, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। जाहिर है कि अपने जीवन में कोई भी पूरी तरह ना सफल होता है, ना असफल होता है, पर खुशी की सभी की अपनी अपनी परिभाषा है। कुछ कहानियाँ, कुछ प्रसंग, कुछ मोटिवेशनल किस्से, ये एक कहते हैं कि चलने का एक रास्ता जो होते हैं वो तय करने में मदद देते हैं कि इन इनको सुनने के बाद, इनको समझने के बाद हमारे जीवन को देखने का जो होता है वो दृष्टिकोण थोड़ा बदलता है, नज़रिया बदलता है। और ये कहानी प्रसंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों पर हम विचार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि इसका किस तरह से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। और ना केवल ये मन की परिस्थितियों को बदलने में सक्षम होते हैं, हमें ना केवल खुशी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक गुब्बारे वाले के लिए खुशी का पैमाना क्या है? गुब्बारा बेचना उसका आय का जरिया है, उसके जीविकोपार्जन का एक जरिया है। जब वह गुब्बारे बेचता है और उसके जेब में जो पैसा आता है, उसके लिए खुशी का पैमाना वो आय का जरिया है, वो स्रोत है कि उसने गुब्बारे बेचे। अब उसकी ज़रूरत भर की जो उपलब्धि है, जो उसको ज़रूरत है, वो वहाँ से वो उपलब्ध करा सकता है। और वहीं एक बच्चा जो गुब्बारे खरीद के खुश हो रहा है, गुब्बारे के साथ खेल के खुश हो रहा है, उसके लिए खुशी का पैमाना क्या है? गुब्बारा खरीदना और उसके साथ खेलना। तो प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है? गुब्बारा। पर बेचने वाले के लिए खुशी कहाँ है? उस सामान को बेचने में। और एक बच्चे की खुशी कहाँ है? उस गुब्बारे से खेलने में। तो इसी तरह से हम सबकी खुशी का पैमाना अलग अलग है। और चूंकि कहते हैं ना कि खुशी कहीं बिकती नहीं है, वो अपने मन की उपज है। और ये उपज कहाँ से पैदा होती है? जहाँ पे हमें प्रेम की उपलब्धता होती है, जहाँ रिश्तों में प्रेम होता है, हमारे आसपास प्रेम की जो स्थितियाँ होती हैं वो भरपूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे एक कोई पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने अब्दुल कलाम जी की एक बात पढ़ी, जिसमें उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मेरे पास तो प्रेम करने का भी समय नहीं मिलता। मेरे पास समय का इतना अभाव है कि प्रेम करने के लिए भी कम पड़ जाता है। और ना जाने लोग नफ़रत के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं। सबके पास समय वही है, एक दिनचर्या, एक जीवन जो हमें मिला है, हमारे पास वही है। चाहे उसको हम प्रेम की उपज करें या घृणा की खेती करें, बीज तो हमारे मन में है। अब वो बीजारोपण हम कैसे कर रहे हैं? किसी को हम अपनी बातों से, अपने कर्म से, अपनी जीवन शैली से हम उस उन लोगों को किस तरह की ऊर्जा दे रहे हैं? अगर हम खुशी बाँट रहे हैं तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर नहीं बाँट रहे हैं तो क्या होगा? जो चीज़ हम दे रहे हैं वही हमें मिलेगी। जैसे एक दृष्टांत पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत सुंदर दृष्टांत था, और उसमें ये चीज़ दिखाई गई कि प्रेम उपलब्ध कैसे होता है, रिश्तों में प्रेम को कैसे जिया जाता है। उस दृष्टांत में दिया था कि एक पति ने उसकी पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी ने सुबह उसको उपहार स्वरूप
प्रेम के साथ बहुत निवेदन करते हुए उसे कार की चाबी दी, उसे हग किया, उसे प्यार किया और उसे जन्मदिन की बधाई दी। और बधाई देते देते उसे कार की चाबी सौंपते हुए ये कहा कि प्रिय, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफ़ा है और आज मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं संभालूंगा और तुम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, तुम कार को चलाओ, आज का समय ये तुम्हारा है और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का समय मैं तुम्हें दे पाऊँ, बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और पत्नी ने उसके ये प्रेम भाव देख के पत्नी बहुत खुश थी और पत्नी ने भी उसे प्यार से धन्यवाद करते हुए सोचा कि आज मेरा पति मुझे ये जो निवेदन दे रहा है और इसमें मुझे स्वीकारना चाहिए। और बहुत खुशी खुशी पति ने उसे लाइसेंस पेपर, कार से जुड़ी सारे दस्तावेज उसे दिए और एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का न्योता दिया, जो कि जन्मदिन का तोहफा था। पत्नी ने भी खुशी से वो तोहफा स्वीकार किया, पति को धन्यवाद किया और लॉन्ग ड्राइव के लिए घर से निकली। अब चूँकि कुछ दूर जाने के बाद एक डिवाइडर से उसकी गाड़ी जाकर टकरा गई। और जब गाड़ी टकराई तो मतलब नई गाड़ी है, उसमें स्क्रैचेस पड़ गए हैं और वो ठुक गई है। तो पत्नी के मन में एक भय व्याप्त हुआ कि मेरा पति क्या कहेगा और ये मैं कैसे उनको बता पाऊँगी कि मेरे से गाड़ी का ये नुकसान हुआ है। अभी वो सोच में ही थी, डर में ही थी, इतने में देखा सामने पुलिस की गाड़ी लग गई और पुलिस वाले उससे लाइसेंस मांगने लगे। अब पत्नी एक तो वैसे ही डरी थी और उसने बैग खोला, थैली खोली, उसमें से लाइसेंस निकालने की कोशिश की तो देखती क्या है कि थैली के अंदर एक छोटी सी पर्ची लगी हुई है। और जब वो लाइसेंस निकाल रही थी, उसने पर्ची को बाहर निकाला तो उसमें उसके पति की हैंडराइटिंग में लिखा क्या था कि प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अगर अनजाने में असावधानी पूर्वक किसी भी तरह के किसी हादसा का तुम शिकार हो जाती हो और गाड़ी में कोई नुकसान हो जाता है, किसी तरह की टूट फूट हो जाती है, तो तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरा पहला प्रेम तुम हो, ये गाड़ी नहीं। और तुम बिल्कुल चिंतित मत होना, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, इन चीज़ों के लिए नहीं है। मेरा पहला प्रेम तुम हो। अब देखिए जो औरत की मनोदशा थी और उसमें ये शब्द जो थे, कैसे शब्दों ने उसको ठंडापन दिया, कैसे राहत दी। उसे समझ आया कि मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है। हाल फिलहाल को परिस्थितियों का जो भी रहा, चूँकि इसका सार ये था कि हम वस्तुओं में खुशियाँ ढूँढते हैं। जैसे कि इस दृष्टांत का सार क्या था कि अगर वस्तुओं में खरोंच लग जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हाई होने लग जाता है और हम चीज़ों में आत्म केंद्रित हो जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो चीज़ों में खरोच पड़ गई है और जिस व्यक्ति की वजह से पड़ी है, मतलब कोई भी हमारा नुकसान हो जाता है, उससे जुड़े उस व्यक्ति को हम अपनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल करते हुए 10, 20, 50 बातें ऊंची नीची सुना देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे कड़वे व्यवहार की वजह से वो जो सामने वाले के मन में जो खरोचें पड़ रही हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता। वास्तव में हम आज के भौतिक जीवन में चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, रिश्तों में खुशियाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। होना क्या था, हमें रिश्तों को जीना था, हमें रिश्तों को जीना था और वस्तुओं का उपभोग करना था। पर वास्तविकता बिल्कुल इससे उलट हो गई। हम वस्तुओं में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और इंसानों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ का उपभोग करने लगेंगे तो उसमें हम खुशी कहाँ ढूंढ पाएंगे। खुशी तो हमारे रिश्तों में है और हम भौतिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। तो यहीं पे एक विवेकानंद जी की शायद मैं बात पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते हम जो लोग हमें बहुत प्रिय हैं, जो हमारी कदर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस भागती दुनिया में वो लोग हमसे छूट जाएं और हम उनके दिल पे खरोचे देते देते भूल ना जाए कि हमने वो हीरे जैसे रिश्ते खो दिए हैं और हमने इकट्ठा क्या की है, मिट्टी की ढेलियाँ। जैसे आज वास्तविकता है कि हम आभासी दुनिया में इस तरह से लिप्त हो चुके हैं कि
हर आदमी को लगता है कि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ और इस भागम भाग दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ लेने की स्थितियाँ रखी हैं, देने की नहीं। जब हम बांटेंगे दुख तो हमें दुख मिलेगा, जब बांटेंगे हम कांटे, बोएंगे कांटे, तो हमें फूल कहाँ से मिलेगा। बबूल बोने के बाद आप गुलाब की सुगंध का पाने का दावा नहीं कर सकते हो, पहले तो आपको खुद गुलाब होना पड़ेगा। अगर आप सुगंध देने वाले बनोगे तभी तो आप खुशी देने वाले बनोगे, तभी तो आपको खुशी मिल पाएगी। तो ये छोटे छोटे दृष्टांत, ये छोटे छोटे प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारी जीवन शैली को परिवर्तित करने का एक, कहना चाहिए कि, कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम गलत कहाँ पे हैं। हर आदमी सही है तो गलत कौन है। मैंने कहा मैं सही हूँ, आप कहते हो आप सही हो। अगर आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ तो गलत कौन है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा आपका देखने का नज़रिया जीवन का अलग अलग होता है। और ये कहानी, ये प्रसंग के जो एक दृष्टांत होते हैं वो हमें जीवन को उस तरह से देखने का नज़रिया दिखाते हैं जो होना चाहिए, हमारे नज़रिया से ऊपर उठ के। इसी तरह से एक कहानी और पढ़ रही थी जिसमें बहुत सुंदर बात दी गई थी कि जीवन को जीना कैसे है। कहते हैं कि प्रातःकाल का समय है और एक गुलाब, जो पूरा खिला हुआ गुलाब, बहुत खुशी से झूम रहा है और बहुत खुश हो रहा है। तो उसके आसपास के जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो कहते हैं, तू इतना इतरा मत, तू इतना इतरा मत, शाम होते तक तेरे पत्ते झड़ जाएंगे, तो इतना खुश मत हो। तो कहता है कि जीवन है, शाम होते तो मेरे पत्ते झड़ेंगे ना, अभी तो मेरे पास जीवन है, जो मिला है वो तो मुझे खुश हो लेने दो, उसको तो जी लेने दो, उतना तो मुझे मुस्कुरा लेने दो। तो फिर पेड़ पौधे क्या कहते हैं कि तू इतना मत इतना मतलब लोच मत खा, इतना मत उछल कि माली तुझे देख ले और शाम तक भी जीने का मौका ना मिले, तुझे तोड़ के कहीं ले जाके वो बेच दे या चढ़ा दे, जो भी उसका इस्तेमाल करे, तो इतना भी तो खुश ना हो। तो कहता है कि कल की सोच कर मैं आज को क्यों व्यर्थ करूं, वो मुझे तोड़ के ले जाएगा, तो वो जब ले जाएगा तब ले जाएगा, लेकिन आज जो मेरे पास अभी का समय है क्यों ना मैं उसको जी लूँ। तो मेरा मेरा क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, खुशबू बिखेरना, लोगों को खुशियाँ बांटना, क्योंकि मुझे ईश्वर ने वही जन्म दिया है फूल के रूप में। तो मैं सुंदर दिखूं, मैं खुशबू बिखेरूं, मैं दूसरों को लुभाऊं। मेरी जीवन की सार्थकता क्या है, खुशियाँ बांटने में, सुगंध बांटने में। तो मैं इस बात को देख के क्यों परेशान हूँ कि माली मुझे तोड़ के ले जाएगा, या मैं आने वाले भविष्य के लिए अभी क्यों परेशान हूँ। मुझे जितना जीवन मिला है और मेरी जीवन की सार्थकता यही है कि मैं खुशबू बिखेरूं और मुझे खुश रहने दो। तो यही हमारा रूप है। हम आज से ज़्यादा भूत और भविष्य में फंसे पड़े हैं। जो बीत गया उसको लेके मन में घृणा, देश और दूसरे से नफरत, और मतलब जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो हमारे मन में भरी पड़ी हैं कि फलाने ने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया, या मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। या भविष्य की चिंताएं हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा, मेरी नौकरी रहे ना रहे, व्यवसाय रहे ना रहे, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरी रोजी के साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो ये जो जीवन के प्रति उदासीनता है, जो आने वाला वक्त है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम कि कल क्या होना, हमारे हाथ में नहीं है, पर उसकी चिंता की वजह से हम क्या ख़राब कर रहे हैं, आज का प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं। और प्रेजेंट ख़राब होने का मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और हम उसी में लिप्त हैं, तो प्रेम को कहाँ से बांटेंगे। हमारी सुगंध क्या हो रही है इंसानी जीवन की, वो ख़त्म हो जाती है। अब जब ख़त्म ही हो जाती है तो हम पॉजिटिविटी कैसे देंगे, लोगों को कैसे देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या होती है कि जीवन जितना है, जितना हमें मिला है, वो उसको सार्थक तौर पे जिया जाए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसा कमा कर जीवन को उसमें फांसे रहना बुरा है, उसमें फंसे रहना बुरा है। जीवन की ज़रूरतें कितनी हैं ये जानना ज़रूरी है और उसके हिसाब से दिनचर्या को बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने दिन में कितने लोगों का दिल दुखाया, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग हमारी वजह से खुश हुए, ये विचार करना ज़रूरी है। तो रात में 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हमने दिन भर में अपनी दिनचर्या में कितने लोगों को खुश किया, कितने लोगों को दुखी किया, या मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पल जिया जो मेरा जिसमें मुझे खुशी मिली, या मैंने किसी को दुख दिया, या मेरी वजह से कोई खुश हुआ।
यही आपके जीवन की सार्थकता है, यही जीवन है जिसको हमने जीना है। कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए आज और अभी प्रयास यही कीजिए कि अपने जीवन को सुखमय, खुशी, उमंगों के साथ, बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो भी है वो हमारा आज है। हमारा पिछला जो था वो बीत गया, और जो आने वाला है वो हमें पता नहीं है। और विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात बोली है कि जीवन केवल धन्य नहीं है, धान्य है। जीवन केवल धन्य नहीं है, धान्य है। अब आप धान्य कैसे करने वाले हैं अपने जीवन को, खुशियों को कैसे बांटने वाले हैं, ये विचारणीय है, ये सोचना ज़रूरी है। मैं पूजा खत्री एक बार फिर कुछ ऐसे विचारों के साथ आपसे जुड़ूंगी, और चाहूँगी आज आप अपने इस बात को विचार ज़रूर करें कि हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, दोनों चीज़ें हमारी आज नहीं हैं। जो भी है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में कैसे बनना है हमें, गुलाब की पंखुड़ियों की भांति, गुलाब के फूल की भांति, जो खुशबू बिखेरने वाला हो, जीवन को सार्थक करने वाला हो। आपके आसपास का माहौल इतना पॉजिटिव हो कि लोग आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, आप उनकी मनोभावों को समझने वाले हो, उनकी दुखती रग पे हाथ रखने वाले हो, उनके लिए 4 कप चाय पीने वाले उन दोस्तों की तरह हो जो दुख और सुख में हमेशा आपके साथ रहना चाहें, आपकी बातों से उनके जीवन पे प्रभाव पड़ता हो। और उम्मीद करती हूँ इसी तरह के विचारों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है जीवन के आयाम। मिलूँगी कुछ और विचारों के साथ, कुछ और दृष्टांतों के साथ। तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।